जब मेरी गर्लफ्रेंड ने एक हाई एंड क्लब में काम करना शुरू किया तो वह पूरी तरह बदल गई। दिन की शिफ्ट से लौटती तो हमेशा पीले चेहरे के साथ चुप रहती, लेकिन रात की शिफ्ट में गुनगुनाती, चमकीली लिपस्टिक लगाती, टाइट स्कर्ट और काली स्टॉकिंग्स पहनती। हर दिन सुबह घर लौटती तो उसका शरीर तप रहा होता, कॉलर बोन पर संदिग्ध लाल निशान होते और स्टॉकिंग्स के किनारों पर धागे खिंचे होते। सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैंने उसे बताया कि मेरा प्रमोशन होने वाला है और वह जल्द ही घर पर आराम से अमीर पत्नी की तरह रह सकती है, उसे अब क्लब में काम करने की जरूरत नहीं होगी, तो उसने अचानक मुझे घूरा और गुस्से में कहा, ये काम मुझे इंसान जैसा जीने देता है, अगर तुमने फिर कहा तो हम खत्म। मैंने फिर पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पूरी रात उस क्लब की वेबसाइट देखता रहा। तभी मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे एक VIP कार्ड दिया और धीरे से कहा, चलो तुम्हें दिखाता हूँ असली जन्नत क्या होती है। उस रात मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा मंच पर एक जानी पहचानी शख्सियत को देख रहा था। मैं पहले एक साधारण इंसान था, एक विज्ञापन कंपनी में काम करता था, स्वभाव से शांत, लेकिन अब सब बदल गया था। वह मुझे ठंडी नजरों से देखती थी, जैसे मैं उसका 3 साल का प्रेमी नहीं बल्कि कोई रुकावट हूँ जिसे हटाना है। मैं पागलों की तरह उस क्लब की जानकारी खोजने लगा। वेबसाइट बहुत सादी और शानदार थी, सिर्फ मेंबरशिप की धुंधली जानकारी, संपर्क और पता देखने के लिए वेरिफिकेशन चाहिए था। सोशल मीडिया पर बस कुछ रात की तस्वीरें थीं और कमेंट्स रहस्यमय थे। कहते थे असली जन्नत, जाकर ही समझोगे जिंदगी क्या है। उसके हर अजीब व्यवहार और ठंडी बातें मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभती रहीं। मैं पागल की तरह उसका फोन चेक करने लगा, खर्चे देखने लगा, यहाँ तक कि उसके पीछे पीछे जाने लगा। आखिर मैं उस सुनहरे दरवाजे के सामने खड़ा था जो सब कुछ निगलता सा लग रहा था। मैं इस शक और जलन से पागल हो रहा था। मुझे अंदर जाकर देखना ही था कि वह वहाँ क्या करती है। मैंने अपने दोस्त चेन लेई को ढूंढा। वह अमीर घर का था और हर जगह पहुंच रखता था। फोन उठाते ही पीछे से शोर, म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने सीधे पूछा, क्या तुम्हारे पास उस क्लब में जाने का रास्ता है? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। वह अचानक गंभीर हो गया और बोला, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, वह जगह हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैंने सूखी आवाज में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ काम करती है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, वहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। अगले दिन वह मुझे शहर पार ले गया और एक साधारण सी इमारत के सामने रोका। कोई साइन नहीं था, बस एक भारी काला दरवाजा। कार्ड से दरवाजा खुला और हम अंदर गए। अंदर का हॉल बेहद शानदार था। फिर हम लिफ्ट से नीचे तीसरी मंजिल पर गए। दरवाजा खुलते ही लगा जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऊपर की सभ्यता के उलट यहाँ खुली इच्छाओं का माहौल था। धुंधली रोशनी, नशे भरा संगीत, हवा में शराब और जुनून की